हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर ब्राइटर माइंड्स इवनिंग रैप अप। चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइमरी मार्केट से। तो ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन जो है इस साल की पहली आईपीओ बनेगी, मेन बोर्ड पे आने वाली। आईपीओ की जो शुरुआत है वो 9 जनवरी से होगी और 11 को ये क्लोज़ हो जाएगी। आईपीओ साइज़ में कंपनी ने 1000 करोड़ का साइज़ रखा है, जो कम्प्लीटली एक फ्रेश इशू होगा। कंपनी का मानना है कि कंपनी इस 1000 करोड़ रुपये से डेट रिपेमेंट करेगी और साथ में अपने वर्किंग कैपिटल को लेके भी उस पर वर्कआउट करेगी। ज्योति सीएनसी की लास्ट 3 इयर्स में अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रीवियस ईयर्स में ज्योति सीएनसी का लॉस था। हालांकि FY23 में तकरीबन 15 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था और शायद यही वजह है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स का पोर्शन रहेगा इस आईपीओ के अंदर में वो 10% के आसपास का रहेगा। अगर हम कंपनी के बिज़नेस की बात करें तो कंपनी सीएनसी मशीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में इंडिया में 3rd लार्जेस्ट कंपनी है और कंपनी का मार्केट शेयर इंडिया के अंदर में 10% का है। और अगर हम ग्लोबली इस कंपनी की बात करें तो 12th पोजीशन पे ये कंपनी आती है। अगर कंपनी के बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी मेटल कटिंग मशीन्स बनाती है, जिसका इस्तेमाल एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर में, डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर में, स्पेस इंडस्ट्री के अंदर में काफ़ी ज़्यादा होता है। अब अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो मार्केट आज भी ब्रॉडर मार्केट जो था वो थोड़ा प्रेशर में रहा। इन हेडलाइन इंडाइसेस भी डाउन रही। निफ्टी के अंदर 0.6% का फॉल देखने को मिला। हालांकि स्मॉल कैप मिड कैप इंडाइसेस के अंदर में डाइवर्जेंस रहा एंड दोनों इंडाइसेस पॉजिटिव में क्लोज हुई। और अगर सेक्टरली बात करें तो निफ्टी के गेनिंग सेक्टर्स के अंदर में निफ्टी पीएसयू और निफ्टी रियल्टी रही, तकरीबन 1% प्लस के गेन के साथ क्लोज हुई। हालांकि आज का बिगेस्ट लूजर सेक्टर जो था वो निफ्टी आईटी था, जहां पे तकरीबन 2% से ज़्यादा का फॉल देखने को मिला। और मेटल के अंदर में भी एक फॉल जो था वो शार्पर था, 1% से ज़्यादा का फॉल वहाँ पे हुआ। हम सभी जानते हैं कि Q3 जो क्वार्टर होता है वो आईटी इंडस्ट्री के लिए एक सीजनली वीक क्वार्टर होता है। तो इस क्वार्टर में कंपनियों के जो रिजल्ट्स होंगे वो की मॉनिटरेबल होंगे, देखने लायक होंगे और साथ में उनकी कमेंट्री आगे आने वाले ऑर्डर्स को लेकर और फ्यूचर विजिबिलिटी को लेकर, ग्रोथ आउटलुक को लेकर क्या रहेगी, वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। अगर कंपनी स्पेसिफिक बात करें तो बजाज ऑटो का जो स्टॉक था आज काफ़ी फोकस में था। उसका रीज़न ये था कि 8 जनवरी को बजाज जो है वो बोर्ड मीटिंग रखेगा बाईबैक्स के लिए। हालांकि मैनेजमेंट ने ये कमेंट्री दी है कि अभी जो ये साल है फाइनेंशियल ईयर 24 वो तकरीबन 20,000 करोड़ कैश के लेवल पे क्लोज करेंगे। कंपनी का कहना है कि जब भी वो 15,000 करोड़ के कैश लेवल से ऊपर जाते हैं उसका तकरीबन 70% हिस्सा जो है शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर देते हैं। 8 की बोर्ड मीटिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी बजाज ऑटो के लिए। कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है Q3 का वो 24 जनवरी को आएगा। इसके अलावा अदानी ग्रुप्स के शेयर भी आज काफ़ी फोकस में रहे। अदानी पोर्ट में मैनेजमेंट रीडेजिग्नेशन हुआ और करण अदानी जो है वो नए MD रीडेजिग्नेट किए गए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अदानी ग्रुप के ऊपर जो सेबी की इंक्वायरी है उसको कंप्लीट करने को कहा है विद इन 3 मंथ्स। अगर मैक्रो डेटा पॉइंट्स की बात करें तो इंडिया का आज मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा आया, तकरीबन 54.9 रहा, जो लास्ट मंथ के अंदर में, नवंबर मंथ के अंदर में वो 56 था। हालांकि इकोनॉमी अभी भी एक्सपेंशनरी मोड में है, बट जो कंपेयर टू नवंबर ये डेटा थोड़ा सा स्लो रहा। इसके अलावा अगर हम की डेटा पॉइंट्स की देखें ग्लोबल मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आज यूएस का FOMC मीटिंग माइन्यूट्स आने वाला है, जो लास्ट FOMC की मीटिंग हुई थी उसको लेकर। इस माइन्यूट्स के अंदर हमें फ्यूचर रेट कट्स को लेके ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। इसके अलावा यूएस में आज जॉब ओपनिंग एंड लेबर टर्नओवर का डाटा भी आएगा, जिसको हम जॉल्ट्स के नाम से जानते हैं। तो यूएस मार्केट के अंदर में लेबर मार्केट को लेकर ये डेटा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और रेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज का हमारा जो इवनिंग रैपअप था इसमें ये सारी चीज़ें थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। Investment in securities market are subjected to market risks. Read all the related documents carefully before investing.